ओके देन लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग करेंगे मॉडल्स। ये तो पीपीटी की पीडीएफ है। मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मॉडल होता क्या है। ओके, तो हम बेसिक्स विल डू। अगर बात करें हम लोग मॉडल के बेसिक्स की, सो क्या होता है मॉडल के बेसिक्स में? देखो, पहले तो जो वर्ड है उसको ध्यान से देखो, MODAL। ठीक है, इसका ये जो नाम है वो किसी न किसी रीजन से तो होगा। अंग्रेज मतलब कुछ ना समझ भी थे, बट कहीं कहीं तो लॉजिक उन्होंने लगाया है ना, तो यहाँ पर तो उन्होंने लॉजिक लगाया है। अब लॉजिक क्या है देखो, अगर मैं बोलूँ यू ब्लैंक स्पेस गो देयर, ओके, तुम्हें वहाँ जाना, दैट्स इट, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यू कैन गो देयर, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? जा सकते हो, मतलब मैं तुम्हारी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एबिलिटी की। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। हम किसी पर्सन की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? सजेस्ट कर रहा हूँ, यू शुड गो देयर। ठीक है, आई एम सजेस्टिंग टू यू, मतलब मैं सजेशन दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किसी फ्यूचर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। क्या कह सकते हैं हम लोग जनरली? हमें मान लो विल शैल का यूज नहीं पता है, तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं फ्यूचर में यूज होता है, तो मैं फ्यूचर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ यू मस्ट गो देयर, मतलब मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ। कैसी एडवाइस दे रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और बिल्कुल जरूरी है तुम्हारा वहां पर जाना। क्या ऐसा? मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ यू हैव टू गो देयर, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे ऊपर कंपल्शन ऑब्लिगेशन डाल रहा हूँ कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। यहाँ पर मैं क्या शो करना चाहता हूँ? मैं शो करना चाहता हूँ यहाँ पर कंपल्शन। क्या शो करना चाहता हूँ? कंपल्शन शो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई क्या? तो मॉडल के चेंज होते हैं, ये जो मूड है पर्सन का वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, स्पीकर का या फिर सब्जेक्ट का मूड चेंज हो जाता है कब? जब हम लोग मॉडल्स को यूज करते हैं। मॉडल क्या काम करते हैं? टू रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द स्पीकर और द सब्जेक्ट। क्या करते हैं मॉडल्स? मॉडल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? द मूड, मूड ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले का, या फिर द सब्जेक्ट, या फिर जो सब्जेक्ट है उसका मूड जो है वो शो करते हैं। तो मूड को डिटरमाइन कौन करता है? मॉडल्स करते हैं। ओके, मॉडल्स मूड को डिटरमाइन करते हैं। तो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, ये सारे जो है मॉडल्स होते हैं। ओके, नाउ विल सी कि मॉडल्स जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या क्या हमारे पास फंक्शंस हैं उनके। गॉट द थिंग? मॉडल क्या है? मॉडल रिफ्लेक्ट करते हैं किस चीज को? द मूड ऑफ द सब्जेक्ट और स्पीकर। ओके, नाउ लेट्स सी मॉडल्स। मॉडल्स में बेसिक पॉइंट है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मूड तो शो करेंगे लेकिन मॉडल के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। आप कभी भी मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म नहीं देखेंगे, दैट्स इट। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल वैसा का वैसा ही आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आता है, दैट्स इट। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? अभी देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यू कैन, शुड, वुड, कुछ भी मॉडल आया लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? फर्स्ट फॉर्म आया। ओके, और यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल सब्जेक्ट। हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं इसको? इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है और मैं इसकी जगह यहाँ पर लिख दूँ शी, तो शी के साथ कैन आएगा, कैन आएगा, क्या आएगा? कैन आएगा फिर भी। ओके, तो शी के साथ फिर भी कैन ही आएगा और इसके बाद फिर भी गो ही आएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, ये एज इट इज रहती है। इट डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट कैसा आता है। तो मॉडल में सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट कैसा भी हो आप उसके साथ अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडल चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ब का फॉर्म चेंज होता है ना, प्रेजेंट डेफिनेट में चेंज होता है, गो का गोज हो जाता है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ गो हो जाता है, वैसा यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। मॉडल भी अ काइंड ऑफ वर्ब, मॉडल भी एक तरह की वर्ब ही है। ओके, इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब में काउंट करते हैं, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है ना, तो दैट इज मॉडल। सो लिख लो इसको, ये बेसिक चीज लिख लो फटाफट से, दिस इज मॉडल। डन हो गया तक? चलो, तो दिस इज दी मॉडल। मॉडल की कुछ चीजें जो है वो हम लोग देख लेते हैं आगे। तो पहला बेसिक चीज क्या देखी हम लोगों ने? मॉडल के साथ हम क्या करते हैं? मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं।
ओके, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा, दैट्स इट। तो पहली चीज ये तो मेंशन करना है मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, ये लिख कर रखना है ना। नाउ फर्स्ट जो है हमारा मॉडल, इट इज मे और माइट। फर्स्ट जो मॉडल हम लोग करने वाले हैं ये हमारा मे और माइट। अब देखो मे और माइट क्या सेंस देता है। मे की अगर बात करें तो मे पॉसिबिलिटी शो करता है, माइट भी पॉसिबिलिटी शो करता है। मे पॉसिबिलिटी शो करता है और माइट भी पॉसिबिलिटी शो करता है। मे परमिशन के लिए यूज हो सकता है, ओके। माइट जो है पॉसिबिलिटी के लिए पास्ट में यूज करते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी के लिए पास्ट में यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि मे का पास्ट माइट होता है या मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है। मे को हम लोग पास्ट में यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जगह माइट बनाया हम लोगों ने, ओके दैट्स इट। दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, सिमिलर यूनिट्स नहीं है। जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं कैन का पास्ट कुड होता है, कैन का पास्ट कुड नहीं होता है। कैन अलग वर्ड है, कुड अलग वर्ड है, बट वो सिमिलर दिखाई देते हैं, इसलिए हम लोग उसको पास्ट कह देते हैं ना। now देखो मे में अगर पॉसिबिलिटी की बात करें, सो पॉसिबिलिटी में मे कौन सी पॉसिबिलिटी सजेस्ट करता है, सजेस्ट है हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, एक हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को ये शो करता है। जबकि अगर बात करें माइट की तो ये लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी शो करता है। अब लोअर डिग्री और हाई डिग्री में क्या डिफरेंस है देखो। तो द वेदर मे बी बेटर टुमारो, वेदर कल बेहतर हो सकता है, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी फ्यूचर की ही होती है, पॉसिबिलिटी फ्यूचर की होती है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि कल मौसम सही हो सकता है। और यहाँ पर माइट लिखा, यहाँ मे लिखा, सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन मूड चेंज हो जाएगा सेंटेंसेस का। ओके मतलब सेंस चेंज होगा। सेंस कैसे चेंज होगा कि मौसम के बेटर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है माइट की कंपैरिजन में, मतलब माइट लोअर पॉसिबिलिटी शो करता है और मे ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है। ओके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसा वर्ड होगा लास्ट में जिससे आपको डिटरमाइन होगा कि ये लोअर पॉसिबिलिटी बता रहा है फिर हायर पॉसिबिलिटी बता रहा है। हायर पॉसिबिलिटी अगर समझ में आए तो आप क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे, और लोअर पॉसिबिलिटी अगर समझ में आए तो माइट यूज करेंगे। तो वी मे गो टू द सिनेमा टुनाइट, हम आज सिनेमा जा सकते हैं। वी माइट गो टू द सिनेमा टुनाइट, हम सिनेमा जा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन माइट लोअर पॉसिबिलिटी और मे हायर पॉसिबिलिटी है। तो ये तो हो गया बेसिक चीज। अब हम देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। Okay, तो पहले एक बार कर लेते हैं पूरा, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। परमिशन में देखो मे क्या कैसी परमिशन के लिए यूज होता है, टू आस्क फॉर, गिव एंड रिफ्यूज परमिशन। आस्क फॉर परमिशन मांगने के लिए, गिव परमिशन देने के लिए, और परमिशन मना कर देने के लिए। रिफ्यूज मतलब परमिशन मना करने के लिए भी यूज होता है। इट इज क्वाइट फॉर्मल, ये बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है। मे फॉर्मल होता है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग स्कूल में, मे आई कम इन सर, तो हम लोग सर बोल रहे हैं इसलिए मे यूज कर रहे हैं। कैन भी आ सकता है वहां पर, लेकिन कैन इनफॉर्मल होता है और मे फॉर्मल होता है। ठीक है? तो मे परमिशन के लिए यूज होता है, फॉर्मल परमिशन ऑफिसेज में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में परमिशन के लिए मे यूज करते हैं। तो मैं कम इन सर, परमिशन मांग रहे हैं, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, परमिशन दी जा रही है। तो परमिशन देने परमिशन लेने दोनों के लिए यूज होता है। मैं आई गो टू होम, मैं आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जाऊं, तो नो यू मे नॉट, तुम नहीं जा सकते, रिफ्यूज कर दिया परमिशन। परमिशन रिफ्यूज करने के लिए भी वी कैन यूज मे। बात समझ में आई? तो मे कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो पॉसिबिलिटी और एक परमिशन। माइट कहाँ यूज होता है, पॉसिबिलिटी, है ना, पास्ट वर्जन। तो पॉसिबिलिटी कौन सी शो करेगा माइट, कौन सी, लेस पॉसिबिलिटी, लोअर पॉसिबिलिटी। ओके हायर पॉसिबिलिटी कौन शो करेगा, मे शो करेगा। लेट्स सी पास्ट सेंस में माइट यूज करते हैं। सो देखो ऑल दो माइट इज नॉट द पास्ट टेंस ऑफ मे, यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि मे जो है उसका पास्ट माइट नहीं होता है। इट इज स्टिल द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, लेकिन पास्ट में हुई चीज के लिए हम लोग माइट यूज कर सकते हैं, ये अच्छा वर्ड है बताने के लिए। ही आस्क्ड इफ ही मे बोरो द कार, ने पूछा कि क्या वो कार ले जा सकता है, परमिशन है, लेकिन यहाँ पर मे नहीं लिख सकते हम लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आस्क्ड। क्या लिखा हुआ है, आस्क्ड। कौन सा फॉर्म होता है आस्क्ड, सेकंड फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा है यहाँ पर, पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो क्या मे यूज कर सकते हैं हम लोग, बोलो जल्दी। क्या यहाँ पर आस्क्ड यानी अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या यहाँ पर मे यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है। पास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। तो परमिशन के लिए यूज होगा लेकिन पास्ट में यूज होगा। नेक्स्ट, आई थिंक आई मे गो टू द गेम, मुझे लगता है मैं गेम में जा सकता हूँ। आई थिंक लिखा हुआ है इसलिए मे आ गया, बिल्कुल सही है, बिकॉज प्रेजेंट में मे यूज होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, पास्ट की बात कर रहा है। आई माइट गो टू द गेम, तो माइट कब आएगा, जब हम किस सेंस को दें, पास्ट को। लेकिन प्रेजेंट में क्या लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते। गॉट इट, बात समझ में आई क्या, क्लियर है यहाँ तक बात। ओके सो दिस इज दी कॉन्सेप्ट। तो नाउ स्टार्ट राइटिंग डाउन, लिखना स्टार्ट करें आप इनको। फर्स्ट इज मे वर्सेस माइट, दिस वन। ओके यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट,
मे वर्सेस माइट, टॉपिक डिफरेंस लिख लो, मे वर्सेस माइट में क्या डिफरेंस है? डन बडीज, ओके नेक्स्ट वन। समझ में आ रही बात? पॉसिबिलिटी शो करता है, मे शो करता है कौन सी पॉसिबिलिटी? हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, और माइट शो करता है लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। रिमोट गाइज।